तो हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ एनएलएम का एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम जिसको एटवुड मशीन का प्रॉब्लम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं पूरी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, पहले से लिख के रखी हैं, बस कमेंट्री करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि टाइम बचाना होता है अपने को ऑनलाइन पढ़ने में। घंटों घंटों हम लगा देंगे वहाँ पर तो फिर तो कैसे ही होगा काम। और मैं वही चीज़ स्किप करता हूँ जो एकदम बेसिक होती हैं, जो हर बच्चे ने बोर्ड का भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको भी पता होती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये एटवुड मशीन के बारे में सब कोई जानता होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा लेकिन आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो एडवांस प्रॉब्लम में भी आपकी हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो जैसे ये एटवुड मशीन आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे एक M1 मास है, यहाँ पे एक M2 मास है। M2 को बड़ा लिया गया है M1 से ताकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो, है ना। तो इसके लिए अब टेंशन यहाँ पे कितनी निकलती है उसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रहता है। कैसे निकालते हैं वो सब बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को भी पता है कैसे करते हैं। फिर ये वाली टेंशन जब निकल जाती है तो इस टेंशन की हेल्प से यहाँ की टेंशन भी निकाल ली जाती है डबल करके। तो ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि टेंशन को डबल कर लिया हमने। पहले टेंशन निकाली, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर टेंशन को डबल करके आपने यहाँ की टेंशन भी निकाल ली। और ये एक्सेलरेशन m2g माइनस m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये तीनों चीज़ें सबको याद ही रहती हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस प्रॉब्लम में यूज़ होता है। इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार इन दोनों मासेस को हटा के एक सिंगल मास लगा दूँ ताकि वो उतनी ही टेंशन क्रिएट करे यहाँ पे जितने ये दोनों मिलके कर रहे थे। यस, ऐसा किया जा सकता है। तो वो कैसे करना है अपने को, तो आप देखो कि पहले T1, ये जो टेंशन है इसको नाम अगर T1 दे दो आप, तो ये T1 टेंशन कितनी आ रही है जब ये दोनों मास लगा के आपने रखे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ T1 आ रही है, 2 टाइम्स ऑफ T आ रही है, और T 2 टाइम्स ऑफ M1 M2g डिवाइड बाई M1 प्लस M2 था। तो ओवरऑल निकल रही है 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, है ना। अब यही टेंशन एक सिंगल मास अगर प्रोड्यूस करें, तो मैंने एक सिंगल मास लटका दिया यहाँ पे, इसका नाम रख दिया M इक्विवेलेंट। और ये सिंगल मास कितनी टेंशन क्रिएट करेगा, M इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ जी। और अगर ये मास एग्जैक्टली उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है जितनी इन दोनों ने मिलकर करी थी, तो इसको इक्विवेलेंट मास बोला जाएगा। तो मैंने इसका जो टेंशन है उसको किसके और इक्वल कर दिया, 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो ये करा जब मैंने, तो जी जी कैंसिल हुए और इक्विवेलेंट मास क्या निकल के आया, 4 टाइम्स M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो एडवांस प्रॉब्लम्स में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है M इक्विवेलेंट वाले को। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें। आपको टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है, एक्सेलरेशन का भी याद होता है, M इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी ध्यान रखें, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि यार ऐसा सिस्टम कभी भी दिखेगा अगर, तो उसको एक इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर सकते हैं जो उतनी ही टेंशन यहाँ क्रिएट करेगा जितनी ये दोनों मिलके यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। और इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।